हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बल्ब का कॉन्सेप्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और ये कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या वायरमैन ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आप आरआरबी एएलपी की तैयारी करना चाहते हो सीबीटी 2 के लिए और ट्रेड के लिए परेशान हो, तो ट्रेड का नया बैच करियर लैब पे स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर का अलग अलग बैच है, जिसकी फीस केवल 499 है। वैलिडिटी आपके जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा तब तक रहेगी, और कोर्स आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और पीडीएफ भी आपको इस बैच की मिलेगी। और ये कोर्स आपका सीबीटी 2 के एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्पेशली एएलपी के लिए ही ट्रेड का बैच है। तो अगर आप सिर्फ एएलपी के लिए पढ़ना चाहते हो तो इस बैच से आप पढ़ सकते हो। इस बैच से पढ़ करके आप ट्रेड में पास हो जाओगे, इसकी पूरी गारंटी है। बस आपको वीडियोज देखनी होंगी और पढ़ना होगा। तो आपको एएलपी के लिए इससे बेहतर बैच नहीं मिलने वाला, जिसमें कंटेंट भी लिमिटेड होगा, क्लासेज भी बहुत ज्यादा नहीं होंगी, और टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आप ट्रेड में पास हो जाओ। और ये बैच चल कहाँ रहा है, ये बैच आपको मिलेगा करियर ऐप पे। आप अपने फोन में करियर ऐप इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बैच कई बार नहीं दिखता है तो ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे आप बैच पे क्लिक करना। एक बैच लिखा हुआ दिखेगा आपको ऐप पे, उस पर क्लिक करना। और उस पर क्लिक करने के बाद फिर आप ऊपर जाना जेई, आईटीआई और रेलवे के सेक्शन पे। ठीक है, जेई, आईटीआई और रेलवे के सेक्शन पे आप क्लिक करना। वहां पे आपको ये बैच दिख जाएगा, और फिर आप वहां पे बैच को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इस बैच को लेके कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आपके पास ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कोई क्वेरी है तो। ठीक है, तो आज हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ समरथ हैं, शोभित हैं, लक्ष्मी है, अर्पित है, आयुष है। समरथ बोले, सर आप जैसे टीचर हमको नहीं मिले सर, नहीं तो हम और अच्छा करते पहले। कोई बात नहीं, आगे आप और अच्छा करोगे। ठीक है, तो शुरू करें आज की कहानी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बल्ब का ब्राइटनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, वो कि बल्ब को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बल्ब कौन सा ज्यादा ग्लो करता है, या इस पे और किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। ये टॉपिक आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का टॉपिक है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, या आप अगर आरआरबी जेई की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी काम आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, वायरमैन ट्रेड वगैरह के लिए काफी यूजफुल टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करें। आइए, बल्ब की ब्राइटनेस को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बल्ब के पावर के फार्मूले का दे देता हूं, फिर हम बल्ब की ब्राइटनेस पे आएंगे। ठीक है, तो बात हम पहले करते हैं पावर, कि बल्ब में जो पावर होती है उसका क्या फार्मूला है। आज हम बल्ब के चमकने की बात करेंगे। इधर बल्ब चमकेगा चिंटू, उधर तुम्हारी किस्मत चमकेगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर बल्ब फ्यूज हुआ तो किस्मत भी फ्यूज हो जाएगी। पावर का क्या फार्मूला है? आपके पास ये बल्ब होता है, आपने देखा होगा। हाँ सर, बल्ब देखा है। इस बल्ब में एक फिलामेंट होता है। 10 रुपए का बल्ब आता था पहले, अब पता नहीं कितने का आता है। इस बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का। देखा है कि नहीं देखा है? ये बल्ब है, बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट है। क्या है? टंगस्टन का फिलामेंट। फिलामेंट ये है, ये पूरा बल्ब है, बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट है। बल्ब का जो फिलामेंट है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर। बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है इसका? आर।
आपने इसको वी वोल्टेज की सप्लाई दी या वी वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया आपने, वी वोल्टेज की सप्लाई आपने दी या वी वोल्टेज की बैटरी से आपने जोड़ दिया। जब वी वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा आपने तो इसमें करंट भी जाएगी बल्ब में, बल्ब में जो करंट जा रही है उसको हमने नाम दे दिया आई। यानी वी क्या है, जो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है, जो बैटरी लगाई है। आई बल्ब में जाने वाली करंट है। आर बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस है। आर क्या है, बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का पतला पतला सा, उसका रेजिस्टेंस है आर। वी आपने जो सप्लाई वोल्टेज लगाया है, जो बैटरी लगाई है। आई उसमें जाने वाली करंट है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है ये कितनी पावर खाएगा, कितनी पावर खाएगा? तो बल्ब का जो फिलामेंट है, जो पावर खाएगा, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा पी का V इंटू आई, सप्लाई वोल्टेज जो आपने दिया इंटू सप्लाई से आने वाली करंट। सप्लाई वोल्टेज जो आपने दिया, सप्लाई से आने वाली करंट। एक तो ये हो गया, ठीक। V इंटू आई सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई से आने वाली करंट। हम ओम्स लॉ का एक फार्मूला आपको बताते हैं। ओम्स लॉ हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कम से कम 40-45 मिनट। तो ओम्स लॉ का भी नंबर आएगा, अभी पढ़ा नहीं आपने, बट मैं बस फार्मूला लिख देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत यहां पे है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूं, उसकी जरूरत है तो बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, इतना तो पता होगा चिंटू। हाँ सर, हम नकल से पढ़ के आए हैं बट ये देखा तो है। ये ओम का नियम है मान लीजिए। तो बस इतना ही पढ़ाओगे क्या ओम्स लॉ में? नहीं, ओम्स लॉ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी बस इतनी की जरूरत है, इतना हमने लिख दिया। अभी ओम्स लॉ पढ़ाया नहीं है आपको। V बराबर आई आर होता है ओम्स का लॉ। हाँ सर, तो अगर हम V की जगह पे आई आर लिख दें, यहाँ पे V की जगह पे क्या लिख दें? आई इंटू आर, यहां से ओम्स लॉ से। तो आई इंटू आर इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। तो बल्ब का फिलामेंट जो पावर कंज्यूम किया उसका एक फार्मूला ये भी आ गया पी का, आई स्क्वायर आर इक्वेशन 2। अच्छा, तीसरा फार्मूला हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड का, V इंटू आई है ना, तो V इंटू आई लिखो। V को V ही रहने दो, कोई और नाम न दो। V को V ही रहने दो, कोई और नाम न दो। V को V ही रहने दो। I की जगह पे क्या लिख दो? I की जगह पे लिख दो V अपान आर। यहां से I की जगह पे क्या लिखोगे? V बटे आर। तो I की जगह पे लिख दो V बटे आर। I की जगह पे लिख सकते हैं V बटे आर, तो V बटे आर। तो आपका पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। यानी ये तीन फार्मूला आपको मिल गया पावर का। बल्ब का जो फिलामेंट है, जो कि टंगस्टन का है, उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर, वोल्टेज आपने दिया बल्ब को V, करंट जा रही आई। तो बल्ब जो पावर खाएगा उसका फार्मूला V इंटू आई भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, V स्क्वायर अपान आर भी लिख सकते हो। तो पावर जो बल्ब में खर्च हुई उसका फार्मूला एक है V इंटू आई, दूसरा फार्मूला आ गया आई स्क्वायर आर, और तीसरा फार्मूला आ गया V स्क्वायर अपान आर। तीनों फार्मूले से आप, तीनों फार्मूले एक जैसे ही है, बस अलग अलग अंतर है, थोड़ा सा रूप बदला है बस। चाहे आप इससे आंसर निकालो, चाहे इससे आंसर पावर का सेम आएगा। अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो ये वाला फार्मूला लगाना पावर निकालने के लिए। करंट और रेजिस्टेंस पता है तो ये वाला फार्मूला लगाना पावर निकालने के लिए। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो ये वाला फार्मूला लगाना पावर निकालने के लिए। ये पावर कंज्यूम्ड का फार्मूला आ गया, पावर कंज्यूम्ड का। और इसकी यूनिट क्या हो गई? पावर कंज्यूम्ड, इसकी यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। V इंटू आई, या स्क्वायर आर, या V स्क्वायर अपन आर। कोई दिक्कत? जहां V क्या है? सप्लाई वोल्टेज। I क्या है? जो पावर का फार्मूला आया है, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, बल्ब द्वारा शक्ति की खपत। तो V इंटू आई स्क्वायर आर
वी स्क्वायर अपन आर, ये फार्मूला आ गया। ठीक, याद रहेगा आपको। यहां से एक नोट मैं लिखना चाह रहा हूं, नोट ये, इससे बहुत सारे सवाल इस फार्मूले से ही बनेंगे, वो सवाल हम आगे करें, अभी हम बल्ब की ब्राइटनेस पे फोकस करते हैं, अदरवाइज हम इसी छोटी छोटी चीज़ों में ही रह जाएंगे आज। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे, आज बल्ब की ब्राइटनेस से मेन फोकस करते हैं। अदरवाइज पावर की कई सारी यूनिट्स होती हैं, हॉर्स पावर, मेट्रिक हॉर्स पावर, वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे। ये मेन फार्मूला आपका हो गया पावर का। ठीक है, जहां वी क्या है, जहां वी है सप्लाई वोल्टेज जो बल्ब को दिया गया था, आई क्या है सप्लाई से आने वाली करंट या बल्ब में जाने वाली करंट, सप्लाई से जो करंट आ रही है बल्ब में जा रही है जो, और आर क्या है बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस, आर क्या है बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है आर, सप्लाई से आने वाली करंट है, सप्लाई धारा, सप्लाई विभव, ये पावर का फार्मूला हो गया। ठीक अब हम बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, हम बल्ब पे आते हैं। इस बैच की वैलिडिटी सीबीटी 2 के एग्जाम तक रहेगी, जो आपका इस बार का सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। ठीक, अब इस पे हम कनेक्शन सीरीज और पैरेलल का देखते हैं। आइए हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब। बल्ब का सीरीज कनेक्शन करेंगे, फिर पैरेलल कनेक्शन करेंगे हम बल्ब का। सीरीज कनेक्शन ऑफ बल्ब, बल्ब का श्रेणी क्रम संयोजन, बल्ब का श्रेणी क्रम, सीरीज में बल्ब को कैसे जोड़ते हैं। सीरीज और पैरेलल की कहानी आप पढ़ोगे इसी सब्जेक्ट में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, कि बल्ब को सीरीज में जोड़ने का क्या मतलब है, पैरेलल में जोड़ने का क्या मतलब है। जब हम सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे तो उस पर बेस्ड बहुत सारी न्यूमेरिकल करेंगे। अभी आपको मैं सिंपल सा डायग्राम बना के बताता हूं कि सीरीज का मतलब क्या है। देखो, जैसे एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, तीसरा बल्ब ये है, ये सब बल्ब है। इनको अगर सीरीज में जोड़ना है तो सीरीज में जोड़ने का तब ऐसे जोड़ दो, सीरीज में, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, ऐसे ये सीरीज में जोड़ दिया हमने बल्ब को। और फिर वोल्टेज देना है, सप्लाई देनी है, तो यहाँ पे कुछ सप्लाई दे दो, बैटरी लगा दो, जो भी सप्लाई आपको देनी है, ये सप्लाई आपने दे दिया। तो जो वोल्टेज आपने दिया वो यहाँ दिया वी, सप्लाई वोल्टेज वी, यहाँ से जो करंट चल रही है वो करंट है आई। बाकी बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 है। अगर हम इस बल्ब के रेजिस्टेंस को बना दें कि इसका बल्ब का रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, तो आप रेजिस्टेंस को यहाँ बना दीजिए R1, R2, R3। ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई से चलने वाली करंट है। ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई से चलने वाली करंट, यही करंट। ये बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1, बल्ब 2 का रेजिस्टेंस R2, बल्ब 3 का रेजिस्टेंस R3, ऐसी कहानी है।
सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, बल्ब्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, मतलब एक बल्ब के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बल्ब जुड़े होते हैं और सब में करंट सेम होती है। जो करंट यहां से चली सप्लाई से, वही करंट इस बल्ब में, वही करंट इस बल्ब में, वही करंट इस बल्ब में, सब में करंट सेम जा रही है। अगर आई करंट चली यहां से तो वही आई इस बल्ब में, वही आई इस बल्ब में भी, वही आई इस बल्ब में भी। या यहां से आई करंट चली तो वही आई करंट सब में जाएगी। श्रृंखला संयोजन में बल्बों को एक ही मार्ग में एक के बाद एक जोड़ा जाता है, इसके बाद ये, इसके बाद इस तरीके से, जिससे सभी बल्बों में समान धारा प्रवाहित होती है, करंट सब में सेम होती है। सीरीज में समरथ अभी चुपचाप पढ़ो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। नोट चाहिए चिंटू को, अरे पढ़ाने के बाद नोट्स मिलेगा, पहले ही नोट दे दो तुम्हें? नहीं सर, कोई किताब उताब का कुछ नोट्स दे दो ना, ऐसे हम पढ़ते रहें। नालायक। आपकी जो करंट है ऐसे चल रही है, करंट सब में सेम है, करंट सब में सेम है। क्या वोल्टेज भी सब में सेम होगा? क्या वोल्टेज भी सब में सेम होगा? नहीं, वोल्टेज सब में सेम नहीं होगा। सेम हो भी सकता है बट जरूरी नहीं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बटता है। जो भी वोल्टेज आप यहां पे दोगे, कुछ यहां पे खर्च होगा, कुछ यहां पे खर्च होगा, कुछ यहां पे खर्च होगा। मान लीजिए आपने यहां पे वोल्टेज दिया 50 वोल्ट, क्या दिया 50 वोल्ट। 50 वोल्ट में से मान लीजिए यहां चला गया 10 वोल्ट, मान लीजिए यहां चला गया 25 वोल्ट, तो बचा कितना, 25 10 35, 15 बचा, 15 वोल्ट यहां चला जाएगा। अगर आपने बैटरी का वोल्टेज 50 वोल्ट दिया तो यही बैटरी का वोल्टेज कुछ यहां जाएगा, प्लस कुछ यहां जाएगा, प्लस कुछ यहां जाएगा, यानी वोल्टेज बटता है। जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा वो जितने भी बल्ब होंगे उसमें बटेगा। 50 वोल्ट आपने दिया तो 10 वोल्ट यहां, 25 वोल्ट यहां, 15 वोल्ट यहां, 10 प्लस 25 प्लस 15, 50 हो गया। तो वोल्टेज बट जाता है। कहां से? जो भी सप्लाई वोल्टेज दोगे और जितने भी बल्ब लगे होंगे सीरीज में, सब में बटेगा। अगर 2 बल्ब लगे होंगे तो केवल 2 में बटेगा, 3 लगे होंगे तो 3 में बटेगा, 5 लगे होंगे तो 5 में बटेगा। तो वोल्टेज आपका बटता है, ठीक है। जो भी वोल्टेज आप दोगे कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां चला जाएगा। जैसे यहां पे आपने जो भी वोल्टेज दिया, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज। वही कहानी लिखी है। मेन कैरेक्टरिस्टिक सीरीज में क्या है, करंट इन सेम इन ऑल द बल्ब, सभी बल्ब में धारा समान होती है, ठीक, कि जो करंट इसमें वही इसमें वही इसमें, सब में करंट क्या है, सेम, अगर सीरीज में जुड़े हैं तो। दूसरा, वोल्टेज इज डिवाइडेड, कुल वोल्टेज बल्बों में बट जाता है। वोल्टेज क्या होता है, बल्ब में बटता है। ये देखो, वोल्टेज बल्ब में क्या है, बटता है। तो जो भी वोल्टेज आप दोगे यहां पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज बराबर दिस। भाई पापा पैसा जितना कमाएंगे, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के ऊपर खर्च कर देंगे। पापा 3 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख ये लिया, 1 लाख ये, 1 लाख ये, कुछ ऐसे ही बटेगा वोल्टेज। वोल्टेज बटता है, ठीक है। या आप अगर लिखना चाहो कि आपने वोल्टेज यहाँ V दिया, इसका वोल्टेज मान लीजिए V1 है, इसका वोल्टेज V2 है और इसका वोल्टेज V3 है, तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे, ठीक है। इस बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, तो वोल्टेज बट जाता है आपका। यानी ये है V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अगला है टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, वो तो अलग बात है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3 मान लें, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। जितने रेजिस्टेंस है सीरीज में सबको जोड़ दो। ये फार्मूला हम पढ़ेंगे जब सीरीज और पैरेलल का पढ़ेंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता चला जाता है, तो कुल प्रतिरोध अगर निकालना हो तो इसका प्लस इसका प्लस इसका, तीनों का रेजिस्टेंस जोड़ो, आपको कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका जोड़ो, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस जुड़ रहा है ना सब, तो जुड़ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ेगा। भाई तीनों का रेजिस्टेंस जुड़ करके अब टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी ये R इक्विवेलेंट या R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक चीज और,
अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे बल्ब जलना बंद कर देंगे। सीरीज में क्या है, अगर आपने दो बल्ब लगा रखा, एक फ्यूज हुआ तो दूसरा भी जलना बंद कर देगा। या आपने पांच बल्ब लगा रखा है, एक फ्यूज हुआ तो बाकी चारों जलना बंद कर देंगे। सीरीज में कितने भी बल्ब आप लगा के रखो, अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी सारे बल्ब जलना बंद कर देंगे। क्यों? मान लो ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, ये वाला, तो ये फ्यूज हो गया, तो ये वाला बल्ब मान लीजिए क्या हुआ, फ्यूज हो गया। मान लीजिए मान लीजिए वाला बल्ब फ्यूज हो गया, इसको फ्यूज कर दीजिए, ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया। तो अगर ये वाला बल्ब फ्यूज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड्ढा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड्ढा। ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, मान लीजिए ऐसे, ये फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया तो फिर अब इसमें तो करंट जाएगी नहीं, जब इसमें करंट नहीं जाएगी तो यहाँ से करंट चलेगी नहीं। करंट गड्ढे में नहीं जाती है कहीं कि करंट यहाँ से चलेगी इसमें जाके फिर लौट के चली आएगी, नहीं। अगर कहीं रास्ते में गड्ढा है तो करंट किसी में नहीं जाएगी। तो यहाँ से करंट नहीं इसमें जाएगी, नहीं इसमें, नहीं इसमें। अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो फ्यूज का मतलब उसका फिलामेंट टूट गया, फिलामेंट टूट गया। या ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये बल्ब में जो दोनों है इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे ये है, मान लो ये बल्ब फ्यूज हो गया ऐसे, ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में खुले परिपथ में करंट जाती ही नहीं, अगर कहीं पे गड्ढा हो गया तो। ऐसा मत सोचना करंट सर जाएगी, यहां तक तो जाएगी सर, फिर वापस आ जाएगी, तो ये वाला बल्ब तो जलना चाहिए। नहीं, करंट जाएगी नहीं, उसको पता है गड्ढा है, हम अब आगे। क्योंकि करंट का नियम यह है कि यहां से जितनी करंट चलती है वापस उतनी करंट आनी भी चाहिए इधर से। यहां से चलेगी तो आएगी इधर से वापस, यहीं से चल के फिर घूम के वहीं पे वापस नहीं आती है कि ऐसे जाए और फिर वैसे घूम के वापस आ जाए, नहीं। यहां से चली तो वापस घूम के निगेटिव पे आती है। करंट चलती है बैटरी के प्लस टर्मिनल से, बड़ा वाला प्लेट प्लस है, छोटा वाला माइनस है। करंट चलती है बैटरी के प्लस से और वापस आती है बैटरी की माइनस पे। तो यहां से चल के अगर माइनस तक पहुंचने का रास्ता है पूरा, तब तो करंट चलेगी। और अगर कहीं बीच में गड्ढा गुड्डी है, उसको लग रहा है हम माइनस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो करंट चलेगी ही नहीं। तो अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो सारे के सारे बल्ब जलना बंद कर देंगे। तो याद रखोगे आप, ऐसे दिया रहता है सवाल कि चार बल्ब हैं सीरीज में लगे हैं, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बताओ बाकी बल्ब के चमकने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी सारे बल्ब सीरीज में जितने लगे हैं सब चमकना बंद कर देंगे। ठीक है, वही कहानी लिखी गई है। इफ वन बल्ब फ्यूजेज ऑल द बल्ब ग्लोज ऑफ। यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो सभी बंद हो जाते हैं। ठीक है, अरे यहां तक आया समझ में? अब आइए बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब। बल्ब का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन क्या होता है बल्ब का? पैरेलल कनेक्शन, इसमें एक बल्ब ये है मान लीजिए, दूसरा बल्ब ये है ऐसे, एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है। दोनों को पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल में पता कैसे जोड़ोगे आप? इस बल्ब का एक किनारा, इस बल्ब का एक किनारा एक जगह, इसका एक किनारा एक जगह, ये पैरेलल में जुड़ गए अब। और कोई बैटरी लगानी तो यहाँ पे कोई बैटरी लगा दो, सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज V हो गया। ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है। ये बल्ब 1 है, बल्ब 2, यहाँ सप्लाई वोल्टेज V है, सप्लाई से चलने वाली करंट मान लीजिए I है। सप्लाई वोल्टेज V, सप्लाई से चलने वाली करंट I। ये बल्ब 1 है, B1 नाम दे दो। ये बल्ब 2 है, B2 नाम दे दो। आप अगर इसका रेजिस्टेंस बना के बनाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। मान लो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 बना दिया। बल्ब 2 का रेजिस्टेंस R2 है, तो R2 बना दिया। और इसको एक सप्लाई से जोड़ा गया है तो सप्लाई से जोड़ दिया।
V, सप्लाई वोल्टेज V, सप्लाई से चलने वाली करंट I। ये ऐसे जोड़ते हैं तो बोलते हैं पैरेलल में जोड़ा है हमने। ऐसे बल्ब जोड़ दिया आपने कि जितने भी बल्ब हैं उसको ऐसे जोड़ दो आप। अगर 3 बल्ब हैं तो 1 2 3 ऐसे, फिर सप्लाई यहाँ लाके जोड़ दो। ये तीनों बल्ब पैरेलल में हो गए। सीरीज पैरेलल हम और अच्छे से समझाएंगे आपको कि रेजिस्टेंस का जब कॉन्सेप्ट बताएंगे कि सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो अभी के लिए आप बल्ब में इतना जान लो कि ऐसे जोड़ते हैं तो बोलते हैं पैरेलल में जोड़ दिया हमने। अब सप्लाई वोल्टेज भी, यहां से करंट चल रही आई, ध्यान से सोचना, करंट आई चल रही। अब जो भी करंट यहां से आई चलेगी सप्लाई से, उसके बाद दो रास्ते हैं, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। तो मान लीजिए बल्ब 1 में जो करंट गई हमने उसको I1 नाम दे दिया, बल्ब 2 में जो करंट गई वो I2 नाम दे दिया। भाई करंट के पास दो रास्ते हैं तो दोनों रास्तों से कुछ करंट जाएगी। यहां से चली आई, इधर गई I1, इधर गई I2। अब I1 करंट इधर, I2 करंट इधर, फिर I1 I2 करंट दोनों मिलकर यहां से वापस I करंट आ जाएंगी। बल्ब में सप्लाई वोल्टेज जो है बैटरी जितनी करंट प्लस से चलती है वो वापस माइनस पे उतनी करंट आनी चाहिए। यहां से आई करंट चली, यहां पे आके दो हिस्से में टूटी, इधर I1 गई, इधर I2 गई, फिर I1 I2 दोनों मिलके यहां पे आके आई में बदल जाएंगे, फिर आई आ जाएगी नेगेटिव टर्मिनल पे। तो जो भी सप्लाई से करंट आती है वो बटती है पैरेलल में। जितने बल्ब हैं, अगर 2 बल्ब हैं तो 2 रास्तों में बटेगी। अगर 3 बल्ब होते पैरेलल में, एक बल्ब और होता है ऐसे, तो करंट क्या होती है, कुछ इधर जाती है, कुछ इधर जाती है, कुछ इधर जाती। तो पैरेलल में करंट क्या होती है, सप्लाई से जो भी आती है वो बटती है, डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड होती है। यहां कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, इसमें मान लो I1 गई, इसमें मान लो I2 गई, तो करंट डिवाइड होती है। वोल्टेज सारे बल्ब को सेम मिलता है पैरेलल में। देखो सप्लाई वोल्टेज अगर V है तो यही वोल्टेज इसको मिला, वही वोल्टेज इसको मिला। वोल्टेज V अगर है तो वही वोल्टेज इसको मिला, वही वोल्टेज इसको मिला। देखो वही पॉइंट यहां भी कनेक्टेड है, वही यहां भी कनेक्टेड है, ऐसे वही यहां भी, वही यहां भी। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है। मतलब जितना इस बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस है या विभवांतर है, उतना ही वोल्टेज डिफरेंस इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। पैरेलल में जो सप्लाई वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज दोनों बल्ब को मिलेगा। देखो पैरेलल कनेक्शन की कहानी क्या है। इन पैरेलल कनेक्शन बल्ब्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम वोल्टेज। मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वैसे ही अक्रॉस लगाया गया है। इन सप्लाई इन सेपरेट ब्रांचेज, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, सो ईच बल्ब गेट्स फुल सप्लाई वोल्टेज। कि जितना सप्लाई वोल्टेज है, अगर 100 वोल्ट है, इसको भी 100 वोल्ट, इसको भी 100 वोल्ट, पूरा वोल्टेज मिलेगा। समांतर श्रेणी में बल्बों को अलग अलग शाखाओं में, मतलब एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, ऐसे जोड़ दो। एक ही वोल्टेज स्रोत के समांतर जोड़ा जाता है। एक वोल्टेज स्रोत इसके समांतर में, इसके समांतर में, ऐसे है जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्येक बल्ब को पूरा वोल्टेज मिलता है। यानी पैरेलल में जो सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज सारे बल्ब को मिलता है। अगर 10 बल्ब आपने पैरेलल में जोड़ दिया और सप्लाई वोल्टेज कुछ लगाया, तो जो सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज सारे 10 बल्ब को मिलेगा, किसी को कम ज्यादा नहीं मिलेगा। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो अगर आपके पास 10 बल्ब हैं, 1 2 3 4 ऐसे 10 बल्ब हैं, और 10 को आपने पैरेलल में जोड़ के एक सप्लाई वोल्टेज लगाया, तो जो भी सप्लाई वोल्टेज है, मान लीजिए 50 वोल्ट, वही 50 वोल्ट सारे बल्ब को मिलेगा, सबको मिलेगा, सेम मिलेगा, पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज। सीरीज में ऐसा नहीं था। सीरीज में जो वोल्टेज था वो बट जा रहा था। सीरीज में वोल्टेज क्या था, बट जा रहा था। यानी यहां पे जो वोल्टेज दे रहे थे, कुछ यहां जा रहा था प्लस, कुछ यहां, कुछ यहां। यानी इस बल्ब को पूरा ये वोल्टेज नहीं मिल रहा था, इस वोल्टेज का कुछ हिस्सा मिल रहा था बस। जबकि पैरेलल में क्या है, जो भी सप्लाई वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज सारे बल्ब को मिलेगा। तो क्या पॉइंट्स याद रखने हैं आपको पैरेलल में, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच बल्ब, प्रत्येक बल्ब पर वोल्टेज सेम होता है। जितने भी बल्ब पैरेलल में लगे होंगे सब में वोल्टेज बराबर होगा, और जितना सप्लाई वोल्टेज होगा उतना ही होगा वो। करंट डिवाइड्स इन ब्रांचेज, इसमें करंट डिवाइड हो जाती है। देखो करंट यहां से आई चली, I1 प्लस I2 करंट दो पार्ट में टूटी ना, अगर दो ब्रांच है तो। अगर एक ब्रांच और होती बल्ब की तो करंट 3 ब्रांच में टूटती। तो करंट क्या है, डिवाइड होती है। करंट डिवाइड्स, यानी जैसे करंट है आपकी I करंट चल रही है, तो I1 प्लस I2 दो हिस्से में टूट जा रही है। 3 ब्रांच होती तो 3 हिस्से में टूटती। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, अभी इसकी चर्चा करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस का क्या मतलब है, देखो अगर एक बल्ब होता, एक बल्ब, और उसका रेजिस्टेंस होता मान लीजिए 40 ओम अकेला। अगर दो बल्ब आपने पैरेलल में लगा दिया, एक बल्ब ये, दूसरा बल्ब ये, ऐसे, अब इन दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा आप बताओ। अगर 40 ओम इसका और 40 ओम इसका,
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में? पैरेलल में फार्मूला जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उस फार्मूले से आप निकालना, वो फार्मूला हम आपको अच्छे से बताएंगे आगे। बट अभी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर पैरेलल में दो बल्ब हैं, मान लीजिए इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। अगर दो बल्ब हैं तो अगर इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, दो ही बल्ब है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। अगर तीन बल्ब होते पैरेलल में और सबका रेजिस्टेंस R होता, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, सबका रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता R/3। यानी ऊपर एक बल्ब का रेजिस्टेंस लो, नीचे कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ रखे हैं आपने उससे डिवाइड कर दो। अगर 10 रेजिस्टेंस होते पैरेलल में, R वैल्यू के 10 रेजिस्टेंस होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता R/10। तो आपको बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक ही बल्ब था और उसका रेजिस्टेंस था 40 ओम मान लीजिए, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 40 ओम था। 40 ओम अगर एक ही बल्ब था, लेकिन अब दो बल्ब हो गए 40-40 ओम के, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 40 और 40 का, तो R/2 40/2 20 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है। बात आ रही समझ में? जैसे मान लीजिए हमने कहा एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा बल्ब ये है, तीसरा बल्ब ये है, और इसका रेजिस्टेंस 30 ओम, इसका भी 30 ओम, इसका भी 30 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R टोटल, एक बल्ब का रेजिस्टेंस 30, ऐसे कितने बल्ब हैं? 3, 30/3 10। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस 30 ओम था, लेकिन तीनों का जब टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध, तो 10 आ गया। यानी एक बल्ब की तुलना में जो समतुल्य प्रतिरोध है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कम होकर आता है। ये सब फार्मूला हम पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट सभी आप पैरेलल कनेक्शन का देख रहे हो तो याद रखना आप। टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है, और इफ वन बल्ब फ्यूजेज अदर कीप्स ग्लोइंग। खास बात इसमें यही कि अगर एक बल्ब आपका फ्यूज होता है तो बाकी सारे बल्ब वैसे ही ग्लो करते रहते हैं, बाकी बल्ब की फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये सीरीज की कहानी नहीं है ना कि एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारा फ्यूज हो जाएगा। सीरीज में क्या था कि अगर ये बल्ब फ्यूज हुआ तो आगे करंट बढ़ ही नहीं पाएगी, ये गड्ढा हो गया तो आगे करंट बढ़ ही नहीं पाएगी, तो सारे बल्ब जलना बंद कर देते थे। पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में जो बल्ब फ्यूज होगा वही जलना बंद करेगा, बाकी सारे जलते रहेंगे। हमारे घरों में कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल में ही होता है, तो इसलिए एक बल्ब अगर फ्यूज हुआ आपके घर में तो वही बल्ब जलना बंद करता है। क्या आपके घर के सारे बल्ब जलना बंद कर देते हैं क्या? आपके जो घरों में वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग, वो पैरेलल में होती है। तो क्या आपके घर में अगर एक पंखा खराब हुआ, एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो एक बल्ब फ्यूज होने से क्या उस कमरे में दूसरा बल्ब जो लगा है वो भी जलना बंद कर देता है, या घर के सारे बल्ब जलना बंद कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होता। जो बल्ब फ्यूज होता है बस वही जलना बंद करता है, क्योंकि हमारे घरों में पैरेलल में वायरिंग होती है। तो पैरेलल में अगर कई सारे लोड लगे हैं, कई सारे बल्ब लगे हैं, एक बल्ब फ्यूज हो भी गया तो जो फ्यूज होगा वो जलना बंद करेगा, बाकी जितने और हैं वो सब जलते रहेंगे वैसे कि वैसे ही। मान लो उन सब पे पहले बल्ब की फ्यूज होने का ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो सब भी अपना जलना बंद कर देंगे। बोलिए, कहानी समझ में आई? क्योंकि मान लो ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, ये वाला, तो ये वाला अगर फ्यूज हो गया तो करंट इसमें नहीं जाएगी, बल्कि इसमें तो करंट जाएगी ऐसे ऐसे। करंट ये फ्यूज होगा, इसमें नहीं जाएगी, इसमें तो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये फ्यूज हो गया, ये गड्ढा हो गया यहाँ पे, तो ऐसे तो नहीं जा पाएगी करंट, मगर इसमें तो जा पाएगी। अगर ये फ्यूज हुआ तो इसमें नहीं जाएगी, ठीक, इसमें नहीं जाएगी, बट ऊपर तो जाएगी ऐसे। तो ये जलता रहेगा, ये फ्यूज हुआ तो। यहां तक की कहानी जो बेसिक कहानी थी बच्चों वाली वो हमने डिस्कस किया। आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम असली कहानी पे आते हैं कि बल्ब सीरीज और पैरेलल में कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम। ये सवाल है आपके पास, इसका आंसर आपको बताना है। पढ़िए और अपना तुक्का मारिए आप लोग। यही हमें एक्चुअली बताना था, इस टाइप के सवाल। उसके लिए हमने थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें आपको बताई। इसका आंसर बताइए। आपके पास दो बल्ब हैं, एक 60 वाट का 250 वोल्ट की रेटिंग का है, मतलब उस बल्ब की
वाट रेटिंग इतनी है, वोल्टेज रेटिंग इतनी है। दूसरा बल्ब है 100 वाट का 250 वोल्ट का, और उन दोनों बल्ब को 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया। ये सवाल भी ये मत अभी आप ये भी आपके लिए मुश्किल होगा, ये बताओ आप। ये बताइए, दिख रहा है ना? एक 25 वाट का 220 वोल्ट का बल्ब है, एक 100 वाट का 220 वोल्ट का बल्ब है, पैरेलल में जोड़े गए हैं और 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े गए हैं। कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा? बताइए। समर्थ, सामर्थ, अपना तुक्का मारिए इस सवाल के लिए। आप जब कोई बल्ब खरीदते हो तो बल्ब के ऊपर उसकी वाट रेटिंग भी लिखी होती है और उसकी वोल्टेज रेटिंग भी लिखी होती है। जैसे 25 वाट के साथ 220 वोल्ट इसे लिखा रहेगा। आपने अगर कभी 100 वाट का बल्ब खरीदा होगा तो उस पर लिखा होगा 100 वाट का 220 वोल्ट या 230 वोल्ट। आपको ये जैसे बल्ब है, ये ये बल्ब जब आप खरीदने जाओगे ना तो इसके डब्बे के ऊपर लिखा रहेगा इस इसका वाट और उसका वोल्टेज दोनों लिखा रहता है। जैसे बल्ब रेटिंग जैसे मान लीजिए ऐसे कोई बल्ब आप खरीदते हो तो बल्ब के साथ उसकी पावर रेटिंग और उसकी वोल्टेज रेटिंग दोनों लिखा रहता है। ठीक है, पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों लिखा रहता है कि कितने वाट का बल्ब है और उतने वाट का बल्ब वो बर्ताव कितने वोल्टेज पे करेगा, तो लिखा रहता है। जैसे अगर मैं एक बल्ब खरीदने जाऊं, शोभित बोल रहे हैं जिसकी वाट रेटिंग कम होगी ज़्यादा ग्लो करेगा, राजा बोल रहे हैं 100 वाट। जैसे मैं एक बल्ब खरीदने जाऊं तो ये बल्ब के ऊपर ऐसे लिखा रहेगा 100 वाट कामा 200 वोल्ट, ऐसे लिखा है मान लीजिए। इसका मतलब ये है ये 100 वाट की रेटिंग का बल्ब है। कितनी रेटिंग का बल्ब है? 100 वाट, मतलब 100 वाट की पावर इसका फिलामेंट कंज्यूम करेगा। ठीक, कितने वाट की फिलामेंट? 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। कब? जब उसको 200 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। यानी अगर बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो बल्ब 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, या बल्ब का फिलामेंट 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है,
बल्ब की रेटिंग लिखी रहती वाट में भी और वोल्टेज के साथ, वोल्टेज भी लिखा रहता है। इसका मतलब जब इतना वोल्टेज बल्ब को मिलेगा तो बल्ब 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, ये लिखा रहता है। आपके पास ये सवाल है, क्या सवाल, कि आपके पास एक बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट का, यह है बल्ब 1, और दूसरा है बल्ब 2 100 वाट 220 वोल्ट का। दोनों को आपने पैरेलल में जोड़ा है, किसमें जोड़ा है, पैरेलल में, और कनेक्ट किया 220 वोल्ट की सप्लाई से। विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। जब दो बल्ब को पैरेलल में जोड़ते हैं तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करता है? जब पैरेलल में जोड़ते हैं और वाट रेटिंग दे रखी है दोनों बल्ब की, हाँ वाट रेटिंग दे रखी है, तो पैरेलल में जो बल्ब ज्यादा वाट का है वो ज्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल में जोड़ा है ना, पैरेलल में जो बल्ब ज्यादा वाट का है वो ज्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल में जो बल्ब ज्यादा वाट का है वो ज्यादा ग्लो करेगा। सीधे सी कहानी है, कुछ नहीं, दिमाग और कलम चलानी ही नहीं है इसमें। पैरेलल में जो बल्ब ज्यादा वाट का है वो ज्यादा ग्लो करेगा। सर पैरेलल में ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? हाँ, ज्यादा वाट का कौन है? एक 25 वाट का, एक 100 वाट का है, तो ज्यादा वाट वाला यही है 100 वाट वाला, तो 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, 100 वाट। ये कौन चिंटू बोल रहा था कम वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? शोभित वर्मा, शोभित वर्मा कानपुर वाले। शोभित बोला जिसकी वाट रेटिंग लेस वो ज्यादा ग्लो करेगा। कैसे? पैरेलल में है। जिस बल्ब की वाट रेटिंग ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में, जिसकी वाट रेटिंग कम वो कम ग्लो करेगा पैरेलल में। ये पैरेलल की कहानी है। तो आपको इसमें 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अब ये कहानी आपको याद कैसे रखनी है, देखिए, आपको बल्ब का या तो वाट रेटिंग में, ज्यादातर वाट रेटिंग ही दिया रहता है, हम आपको वाट रेटिंग से भी समझा रहे हैं और रेजिस्टेंस से भी समझा रहे हैं। देखो पैरेलल की कहानी है। पैरेलल में जिस बल्ब की वाट रेटिंग ज्यादा होगी वही ज्यादा चमकेगा। जिस बल्ब की वाट रेटिंग जो ज्यादा वाट का होगा वही ज्यादा चमकेगा। बल्ब विद मोर वाट रेटिंग विल ग्लो मोर, ये पैरेलल में है। अगर वाट दे रखा है तो वहां से देख के अंदाजा लगाना, और ज्यादातर वाट ही मिलता है 99% सवालों में। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल अगर बने, अगर बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हो कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस इतना, बोलो कौन ज्यादा ग्लो करेगा? तो पैरेलल में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा चमकेगा। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वह ज्यादा चमकेगा। बल्ब विद स्मॉलर रेजिस्टेंस विल ग्लो मोर। तो अगर आपको दो बल्ब का रेजिस्टेंस देख के बताना हो पैरेलल में कौन ज्यादा चमकेगा कौन कम चमकेगा, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। खैर जो हमारा सवाल अभी हमने देखा उसमें रेजिस्टेंस की कोई चर्चा किया ही नहीं है, तो क्या दिक्कत, छोड़ो, रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं किया, वाट की चर्चा किया, वहीं से हम आंसर दे देंगे। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में। रेजिस्टेंस तो हमारे सवाल में है ही नहीं कुछ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। वाट रेटिंग दे रखी है तो वाट रेटिंग देख के कैसे सॉल्व करेंगे? जिस बल्ब की वाट रेटिंग ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में। तो दोनों में से किसकी वाट रेटिंग ज्यादा? एक 25 वाट का, एक 100 वाट का। 100 वाट की वाट रेटिंग ज्यादा है, यही ज्यादा चमकेगा। कलम नहीं चलानी है, हम कलम चला के भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम लगेगा, आपके पास इतना टाइम कहां है। ठीक, ये पैरेलल की कहानी है। जो कहानी पैरेलल की है इसकी बिल्कुल उल्टी कहानी है सीरीज की। मतलब सर आपने कहा कि जो बल्ब ज्यादा वाट का होगा वो ज्यादा चमकेगा पैरेलल में, हाँ, सीरीज में इसका उल्टा, मतलब सीरीज में जो बल्ब कम वाट रेटिंग का होगा वो ज्यादा चमकेगा। सीरीज में अगर बल्ब को जोड़ोगे तो जो बल्ब कम वाट रेटिंग का होगा वो ज्यादा चमकेगा। और पैरेलल में क्या था, जो बल्ब कम रेजिस्टेंस का था वो ज्यादा ग्लो कर रहा था, और सीरीज में जो बल्ब ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। यानी पैरेलल की कहानी याद रखो, इसका उल्टा कर दो सीरीज में। ठीक, कई बार सवाल ऐसे ही पूछ लेता है कि एक बल्ब है इसका रेजिस्टेंस इतना है, दूसरा बल्ब है उसका रेजिस्टेंस इतना है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया बोलो कौन ज्यादा चमकेगा, या दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया बोलो कौन ज्यादा चमकेगा। तो अगर दो बल्ब को मैंने पैरेलल में जोड़ा है तो जिसका रेजिस्टेंस कम हो ज्यादा चमकेगा, और अगर सीरीज में मैं जोड़ा दो बल्ब को तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा। ये पैरेलल की कहानी
और ये सीरीज की कहानी। सीरीज में क्या है, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, बल्ब विद मोर रेजिस्टेंस विल ग्लो मोर, और जिस बल्ब की वाट रेटिंग कम होगी सीरीज में वो ज्यादा चमकेगा। वाट रेटिंग के हिसाब से तो कम वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो जो रेजिस्टेंस की कहानी है मैंने यहां नोट में लिख जरूर दिया है, बट रेजिस्टेंस वाला सवाल थोड़ा कम पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस दे दे कि इसका रेजिस्टेंस इतना, इसका रेजिस्टेंस इतना, दोनों सीरीज में जोड़ दिए गए या पैरेलल में जोड़ दिए गए, बोलो कौन ज्यादा ग्लो करेगा। ज्यादातर जो सवाल आते हैं 90% से ज्यादा वो वाट रेटिंग पे ही आते हैं कि कितने वाट का कितने वाट का, जो बोलो सीरीज में जोड़ा तो कौन ज्यादा चमकेगा, पैरेलल में जोड़ दिया तो कौन ज्यादा चमकेगा। तो सीरीज की कहानी पैरेलल की उल्टी है। पैरेलल में ज्यादा वाट का ज्यादा चमक रहा था, यहाँ पे कम वाट का ज्यादा चमकेगा। पैरेलल में जो कम रेजिस्टेंस वाला बल्ब था वो ज्यादा चमक रहा था, यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब जो है वो ज्यादा चमकेगा। तो सीरीज की कहानी है। अब इन दोनों सीरीज और पैरेलल को आपने देख लिया। आपको जो याद रखना है मेन वाला, वाट वाला याद रखिए। सीरीज रेजिस्टेंस वाला भी याद रखना, वाट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है कि अगर दो बल्ब को हमने जोड़ा और दोनों की वाट रेटिंग पता है, तो जो कम वाट का है वो ज्यादा चमकेगा सीरीज में, जो कम वाट का है वो ज्यादा चमकेगा सीरीज में। द बल्ब विद लेस वाट रेटिंग विल ग्लो मोर इन सीरीज। और इसका उल्टा कर दो पैरेलल में। पैरेलल में जो बल्ब ज्यादा वाट का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, और सीरीज में जो कम वाट का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो याद हो गया आपको। सीरीज में देखो, यानी आप अगर इसको निचोड़ के तौर पे देखो, कम वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा सीरीज में या श्रृंखला में, श्रेणी क्रम में। ज्यादा वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइट करेगा, ज्यादा चमकेगा पैरेलल में। बोलिए। कम वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा सीरीज में, और ज्यादा वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में। ये कहानी याद रख लो, आपका काम हो जाएगा वाट रेटिंग वाला। बोलिए। याद रखने का तरीका वाट का सिंपल है कि कम वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा सीरीज में, और पैरेलल में ज्यादा वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में। यही कहानी है, वही कहानी आपने यहाँ देखी भी। कम वाट वाला ज्यादा ग्लो कर रहा है, यहाँ ज्यादा वाट वाला ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब सवालों को जरा देखिए, उड़ाते हैं। पहला सवाल ये था, एक 25 वाट का एक 100 वाट का पैरेलल में जोड़ दिया। अगर पैरेलल में जोड़ा तो ज्यादा वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा वाट वाला ये ज्यादा ग्लो करेगा। अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ते, इन दोनों को सीरीज में जोड़ते तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा? सीरीज में जोड़ते तो कम वाट वाला ज्यादा ग्लो करता, 25 वाट वाला ज्यादा चमकता। लेकिन हमने पैरेलल में जोड़ा तो 100 वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा, 100 वाट। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है, इसका आंसर बताइए। आपके पास एक 200 वाट का 200 वोल्ट का बल्ब है, और दूसरा 100 वाट का 200 वाट वोल्ट का बल्ब है। सीरीज में जोड़ रखा है आपने, और 400 वोल्ट की सप्लाई आपने दे दी है।
कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा ये बताना है आपको। ए ऑप्शन इधर है, बी सी डी ऑप्शन इधर है। यानी ये है सवाल। कि एक 200 वाट कामा 200 वोल्ट का है, और दूसरा 100 वाट कामा 200 वोल्ट का है। सीरीज में जोड़ा है हमने, श्रृंखला में, सीरीज में। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? सीरीज में कौन ज्यादा ग्लो करता है? सीरीज में जो कम वाट का होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। कम वाट का कौन है? ये वाला, ये कम वाट का, यही ज्यादा ग्लो करेगा। तो 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ये ऑप्शन है सारे, देख लो। पहला ऑप्शन है 100 वाट, 100 वाट का बल्ब 200 वाट के बल्ब से अधिक चमकेगा, यही है। 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200, यही आंसर हो गया ए। बी सी डी की कोई जरूरत नहीं। बी है कि 200 वोल्ट वाला ज्यादा चमकेगा। सी है दोनों बल्ब सेम चमकेंगे, बराबर चमकेंगे। अगला है कि दोनों बल्ब अपनी निर्धारित बल्ब। बताओ। ठीक है। कोई डाउट है इस सवाल में? भाई दो बल्ब हैं, दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में कौन ज्यादा चमकता है? सीरीज में जो कम वाट का होता है ज्यादा कम चमकता है। कम वाट वाला कौन है? ये, यही ज्यादा ग्लो करेगा। चलिए अगला सवाल। तो इस पे मैं कितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल बना लूं, आप सबका आंसर करते जाओगे। जैसे मैंने कहा कि ऐसे एक बल्ब ये है 100 वाट का बस एक 100 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, एक 25 वाट का बल्ब है। तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। बोलो सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, बताओ। एक 100 वाट का है, एक 50 वाट का, एक 25 वाट का, पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में वही बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जो ज्यादा वाट का होगा। सबसे ज्यादा ये चमकेगा, ये थोड़ा कम चमकेगा, ये सबसे कम चमकेगा। सबसे ज्यादा ये ग्लो करेगा, ये उससे थोड़ा कम, ये सबसे कम। क्लियर। अगला सवाल। एक बल्ब है 200 वाट का, एक बल्ब है 500 वाट का, एक बल्ब है 100 वाट का। सबको हमने पैरेलल में जोड़ दिया। बोलो कौन सबसे कम चमकेगा? जो सबसे ज्यादा वाट का होगा वो ज्यादा चमकेगा पैरेलल में। सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? ये 500 वाट वाला सबसे ज्यादा। उससे थोड़ा कम ये चमकेगा 200 वाट वाला। सबसे कम चमकेगा 100 वाट वाला। तो इन तीनों में सबसे कम वाट वाला सबसे कम चमकेगा, सबसे ज्यादा वाट वाला सबसे ज्यादा चमकेगा। यही अगर हम सीरीज में कर देते कि एक बल्ब है 50 वाट का, एक बल्ब है 100 वाट का, एक बल्ब है 200 वाट का, सीरीज में जोड़ दिया, बोलो कौन सबसे ज्यादा चमकेगा? सीरीज में अगर हमने जोड़ा तो जो बल्ब सबसे कम वाट का है वो सबसे ज्यादा चमकेगा। सबसे ज्यादा ये चमकता सीरीज में, और सबसे ज्यादा ये चमकता, और सबसे कम कौन चमकेगा? ये। सीरीज में सबसे कम वाट वाला सबसे ज्यादा चमकेगा, और सबसे ज्यादा वाट वाला सबसे कम। हमने सवाल पूछा कि एक 10 वाट का बल्ब है, एक 5 वाट का बल्ब है, सीरीज में जोड़ दिया, बोलो कौन ज्यादा ग्लो करेगा? कम वाट वाला, ये ज्यादा ग्लो करेगा। तो इस तरीके का सवाल आएगा तो कर ले जाओगे क्या? आइए सवाल बताइए जरा। दो बल्ब हैं जिनकी रेटिंग है 60 वाट का 250 वोल्ट। पहले के बल्ब की रेटिंग है, मतलब इस बल्ब के ऊपर इतना लिखा गया है, और दूसरे बल्ब के ऊपर लिखा गया 100 वाट का 250 वोल्ट। सीरीज में जोड़ दिया गया है और सप्लाई 250 वोल्ट की दे दी गई है। व्हाट विल बी टोटल पावर डिसिपेशन इन द सर्किट? परिपथ में कुल विद्युत शक्ति कितनी खर्च होगी? देखो एक बल्ब है ये 60 वाट का 250 वोल्ट का,
दो बल्ब हैं, यहाँ एक सप्लाई से जोड़ दिया गया। पहला बल्ब क्या है? 60 वाट कामा 250 वोल्ट। दूसरा है 100 वाट कामा 250 वोल्ट। और सप्लाई वोल्टेज भी 250 वोल्ट की है। ये दो बल्ब हैं, 60 वाट कामा 250 वोल्ट। इस बल्ब के ऊपर लिखा गया, मतलब वो बल्ब की रेटिंग है कि बल्ब को अगर इतना वोल्टेज मिलेगा तो बल्ब इतनी पावर कंज्यूम करेगा। दूसरे बल्ब की रेटिंग है, सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट है। अच्छा, सीरीज में जोड़ा गया है भाई, सीरीज में है चिंटू, सीरीज में जोड़ो। ये ये है। पहला बल्ब है 60 वाट कामा 250 वोल्ट की रेटिंग का, ये बल्ब के ऊपर लिखा है। दूसरे बल्ब के ऊपर लिखा है 100 वाट कामा 250 वोल्ट। और सप्लाई वोल्टेज भी 250 वोल्ट का है। ठीक, दो बल्ब हैं, बल्ब 1 और बल्ब 2। बल्ब 1 और बल्ब 2, दोनों को आपने सीरीज में जोड़ा, सप्लाई वोल्टेज इतना दे दिया। पूछा व्हाट विल बी टोटल पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, शक्ति की कुल खपत कितनी होगी? बोलिए, सभी लोग अपना आंसर दीजिए। पहला 60 वाट का, दूसरा 100 वाट का, और सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट। कुल सब खपत कितनी होगी? चिंटू का ऐसा जोड़ दो इस 60 और 100 को। नहीं, जोड़ते नहीं है, जोड़ते नहीं है। एक 60 वाट का 250 वोल्ट, दूसरा 100 वाट का 250 वोल्ट। नियतांक वाले दो बल्ब 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े गए हैं। परिपथ में कुल विद्युत शक्ति का खपत कितनी होगी, कुल कितनी पावर कंज्यूम होगी सर्किट में? इसका एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, इस टाइप के सवाल ऐसे ही होंगे। अगर आपके पास क्या ऐसा सवाल है कि अगर आपके पास सीरीज में, नोट याद रखना, सीरीज में एक बल्ब ये हो, ध्यान से देखना, दूसरा बल्ब ये हो, और इसको एक सप्लाई से जोड़ दिया गया हो। इस बल्ब की जो पावर रेटिंग है, मान लीजिए वो है P1। इस बल्ब की पावर रेटिंग है P2, मतलब वाट रेटिंग P1, इसकी P2। इस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग है मान लीजिए V। इस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग भी है V, और सप्लाई वोल्टेज भी है V। तो ये दोनों बल्ब मिलके कुल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? टोटल पावर कंज्यूम्ड इंक्लूडिंग बोथ बल्ब, कंज्यूम्ड मतलब दोनों बल्ब मिलके कुल कितनी पावर खर्च, इंक्लूडिंग बोथ बल्ब। कि दोनों बल्ब द्वारा मिलकर कुल शक्ति की खपत कितनी होगी? यानी टोटल पावर कितनी सर्किट में कंज्यूम होगी, टोटल पावर कंज्यूम। तो आपका जो फार्मूला होगा, पी टोटल, टोटल पावर कितना है, इसकी वाट रेटिंग लीजिए P1, इसकी वाट रेटिंग लीजिए P2, दोनों को गुणा कर दीजिए, P1 इंटू P2, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, P1 प्लस P2, ये फार्मूला लगेगा। याद रखना, ये फार्मूला लगेगा, ये सीरीज के लिए है, केवल पैरेलल में मत लगा देना ये फार्मूला, सीरीज में। ये बोलिए, कोई दिक्कत?
P1 इंटू पी टू अपॉन P1 प्लस P2, ये फार्मूला। लेकिन एक शर्त क्या है, जितना इसकी वोल्टेज रेटिंग है उतना ही इसकी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए और उतना ही सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। अगर इसकी या इसकी वोल्टेज रेटिंग अलग हुई या इसकी वोल्टेज रेटिंग अलग हुई, मतलब तीनों के सेम नहीं है, तो ये फार्मूला फिर नहीं लगेगा। जितना इस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग है उतना इस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग, उतना लिखा ना वी वी वी, यानी इस बल्ब की रेटिंग वोल्टेज वाली और इस बल्ब की सप्लाई वोल्टेज जो है, तीनों का वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, तब फार्मूला लगेगा। तो या तो अगर आपको वोल्टेज दे रखा है, या तो आपको वोल्टेज दे रखा है तो सेम दिया होगा कि इसका 50 वोल्ट, इसका भी 50 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट, या वोल्टेज दिया ही नहीं होगा, बस वो दे देगा कि एक 100 वाट का एक 50 वाट का बल्ब सीरीज में है और सप्लाई से जोड़ दिया गया, बोलो कुल कितनी पावर खर्च होगी, तो हम मान सकते हैं कि हाँ वोल्टेज रेटिंग सबकी सेम होगी। बात आ रही समझ में? तो ये फार्मूला लगाओगे P1 इंटू पी टू पॉन P1 प्लस P2। पैरेलल में अगर आएगा, पैरेलल में कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता, यही सवाल पैरेलल में पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। अगर यही सवाल मैं पैरेलल में पूछता, पैरेलल में, ये तो सीरीज में था, अगर यही सवाल पैरेलल में होता तो पैरेलल वाला सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि पैरेलल वाले में कुछ मुश्किल है ही नहीं। पैरेलल वाले में क्या है, जैसे एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, आपने सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दिया, तो मान लो इसकी वाट रेटिंग है P1, वोल्टेज रेटिंग है V, इसकी पावर रेटिंग है P2, वोल्टेज रेटिंग है V, सप्लाई वोल्टेज भी V है, V। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड इसमें पता है क्या होगी, अगर दो बल्ब हैं तो टोटल पावर कंज्यूम्ड होगी, सीधे P1 प्लस P2 जोड़ दीजिए, तो पैरेलल में सीधे जुड़ जाता है, इसलिए आसान है। तो इसमें लोग गलती नहीं ज्यादा करते हैं पैरेलल वाले में, इसलिए पैरेलल वाला एग्जाम में कम पूछा जाता है। पूछा जाने को पूछा जा सकता है, बट कम पूछा जाता है कि जो इसकी वाट रेटिंग है, जो इसकी वाट रेटिंग है, जोड़ दीजिए, आपको टोटल पावर कंज्यूम मिल जाएगी। भाई इसकी पावर रेटिंग इतनी होती है, इतने वाट का मैं इतने वोल्ट, इतने वाट का मैं इतने वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज इतना, वी। तो जो इसकी वाट रेटिंग जोड़ दीजिए, आपको टोटल पावर कंज्यूम, मतलब दोनों बल्ब मिलके कुल कितनी पावर खाएंगे वो मिल जाएगा। पैरेलल में सीधे जुड़ रहा है तो इसलिए उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन सीरीज में क्या है, P1 इंटू पी टू अपन P1 प्लस P2, कुछ अलग ही फार्मूला लग रहा है, इसलिए सीरीज वाला ज्यादा पूछा जाता है। तो आप सीरीज वाला याद रखना, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से याद रहेगा। अब इस सवाल पे आइए, 60 वाट का मतलब 250 वोल्ट पहले बल्ब की रेटिंग, ये दूसरे बल्ब की रेटिंग, तीसरे बल्ब की, जो इसका वोल्टेज वही इसका वोल्टेज वही सप्लाई वोल्टेज दे रखा है कि नहीं, 250 वोल्ट इसका भी वोल्टेज, 250 वोल्ट दूसरे का, और 250 वोल्ट सप्लाई भी। हमने ही तो कहा था कि जो इसका वोल्टेज हो वही उसका और उतना ही सप्लाई, तभी ये फार्मूला काम करेगा। दे रखा है, ऐसे ही मिलता ही है। 60 वाट का मतलब 250 वोल्ट, 100 वाट का मतलब 250 वोल्ट के दो बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया गया, और सप्लाई वोल्टेज कितना दे दिया गया, 250 वोल्ट। तो कुल शक्ति की खपत कितनी होगी, इस फार्मूले से निकाल दीजिए, निकालिए। इस फार्मूले से कुल शक्ति की खपत निकालिए आप। तो P टोटल कंज्यूम पावर हो जाएगी P1 इंटू P2 अपान P1 प्लस P2। P1 कितना है भाई, 60 वाट, P2 कितना है, 100 वाट, अपान 60 प्लस 100, 60 इंटू 100 कितना हो गया, 6000, नीचे 100 प्लस 60 160, ये तो होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से अगर काटो, 4 एक 4, 5 4 25 20, 150, 4 चौका 16, 150/4, ये हो जाएगा आपका 37.5। ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल है। तो गलती लोग सीरीज में करते हैं, कई चिंटू ऐसे करेगा, अच्छा ये 60 वाट का है, ये 100 वाट का है, तो जोड़ दो, 100 प्लस 60 160, टिक मारता है 160, 160 टिक मार के बोलता हाँ सर इस बार ट्रेड में क्वालिफाई कर गए, ट्रेड में क्वालिफाई कर गए सर। अब बाहर निकलते तो गलत हो गया आंसर की आने के बाद। सीरीज में ये फार्मूला लगेगा। पैरेलल अगर होता है सवाल तो हम
60 प्लस 100 160 कर देते, बट पैरेलल वाला एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। अगर पूछा गया तो आप क्या करोगे, मैंने बता दिया। ये जो सवाल आप कर रहे हो ना, इस सवाल को और बिना फार्मूला याद किए भी कर सकते हो, बट आपको टाइम लगेगा 2-2.5-3 मिनट का। हमने आपको ऐसे बताया कि आप 10 से 15 सेकंड में कर ले जाओगे, कि प्रैक्टिस बार बार आपकी है। अच्छा ऐसा सवाल है, P1 इंटू P2 अपन P1 प्लस P2, 60 गुणे 100 बटे 60 प्लस 100, आंसर निकाला, काम खत्म। नहीं आया समझ में? आइए अगला सवाल करते हैं। वो तो हो गया पावर वाला। अगला सवाल है, एक 10 वाट का 10 वोल्ट का बल्ब है, बल्ब 1। एक 20 वाट का 10 वोल्ट का बल्ब है, बल्ब 2। सीरीज में 10 वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट करने पर दोनों बल्ब की शक्ति कितनी होगी? व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 10 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब? ईच बल्ब की पावर पूछिए, टोटल पावर नहीं पूछिए चिंटू। अगर ये पूछा होता बल्ब दोनों मिला के कुल कितनी पावर खा रहे हैं, इस सवाल को देखना ध्यान से। ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा। एक बल्ब के ऊपर ये लिखा है, ये बल्ब की 1 की रेटिंग है, एक बल्ब के ऊपर ये लिखा है, दोनों को सीरीज में जोड़कर 10 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई। तो सवाल पूछा है कि व्हाट विल बी पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। अगर ये पूछा होता व्हाट विल बी पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ द बल्ब, दोनों बल्ब मिलकर कुल कितनी पावर खर्च कर रहे हैं, या पूरा सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, तो पता क्या लगाते हैं आप? सीरीज में जोड़ा है ना, P1 इंटू P2 अपन P1 प्लस P2, 10 इंटू 20 बटे 10 प्लस 20, ये हो जाता, ऊपर जाता 200, नीचे 20 30, तो 6.66 वाट आ जाता टोटल कंज्यूम पावर, दोनों बल्ब के मिलके जो पावर कंज्यूम होती टोटल। ये दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं, दोनों बल्ब मिलके कुल कितनी पावर सप्लाई से खर्च करते, वो इतना आता। बट यहां कुल पावर नहीं पूछा है, अलग अलग पावर पूछ दिया कि ये बताओ कितनी खर्च करेगा और ये कितनी खर्च करेगा, ये पूछा है। व्हाट विल बी पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब, यानी बल्ब 1 कितनी पावर कंज्यूम करेगा, बल्ब 2 कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये बताना है आपको। तो पिछला वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि पिछला वाला फार्मूला में क्या पूछा जाता है, दोनों बल्ब मिलकर कुल कितनी पावर खर्च कर रहे हैं, टोटल, कुल। देखो लिखा है ना टोटल, टोटल टोटल मतलब ये और ये दोनों मिलकर कितनी पावर खर्च करेंगे। टोटल पावर कंज्यूम इंक्लूडिंग बोथ द बल्ब, दोनों बल्ब द्वारा मिलकर कुल शक्ति की खपत। सवाल में भी यही था, परिपथ में कुल विद्युत शक्ति का कितना क्षय होगा, मतलब कितनी शक्ति खाएगा दोनों दोनों मिला के, तो फार्मूला लगेगा। एक बल्ब का पूछ लिया जाएगा तो एक बल्ब का कैसे निकालोगे भाई? हमने एक बल्ब का फार्मूला तो बताया नहीं है, दोनों का मिला के फार्मूला अगर पूछ ले तो बता देते हम, 6.66 वाट। आप ये बताइए बल्ब 1 कितनी पावर खाएगा, बल्ब 2 कितनी पावर खाएगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप बताइए, कैलकुलेट करो चिंटू, कैलकुलेट करो, बताओ आंसर। राजा, शोभित, मोहित, बताओ। अरे बोलो रे चिंटू। सर कैसे निकालेंगे बल्ब की पावर? अरे बल्ब का वाट दे रखा है, बल्ब का वोल्टेज दे रखा है, दूसरे बल्ब का वाट है, वोल्टेज है। आपको बताना दोनों बल्ब कितनी पावर खाएंगे, बल्ब 1 बल्ब 2 अलग अलग निकालना है। बताइए। आप क्या करिए, आप दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालिए पहले। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? देखो, पावर के 3 फार्मूले हमने आज आपको बताए, एक V इंटू आई, एक I स्क्वायर R और एक V स्क्वायर अपन R। 3 फार्मूले बताए हैं आज आपको। तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हो जो आपके लिए लगाना इजी दिख रहा हो। हमें क्या दे रखा है, वाट और वोल्टेज दे रखा है।
और रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं मैं। वाट और वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं। वाट मतलब पावर दे रखी है, और वोल्टेज दे रखा है, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो यही फार्मूला लगेगा। वाट मतलब ये दे रखा है, वोल्टेज मतलब ये दे रखा है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला लगाऊं मैं, ये कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। ये पावर पता है, वोल्टेज पता, रेजिस्टेंस निकालें यहाँ से, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर अपन पी। तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 10, पावर है 10, तो 10 गुणे 10, पावर भी है 10। इस बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया। इस बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है 10 ओम आ गया, दूसरे पहले वाले बल्ब का। और दूसरे वाले बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर अपन पी। इसका वोल्टेज इतना, पावर इतनी, इसकी इतनी है, तो वोल्टेज 10 इसका भी है, तो 10 गुणे 10। वाट रेटिंग इसकी 20 है, 20 वाट है ना, वी इतना है, पावर इतनी है, तो 10 गुणे 2 20, और 2 पच्चे 10, 5 ओम। दोनों बल्ब का आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। कोई दिक्कत? बल्ब 1 का रेजिस्टेंस, बल्ब 2 का। अब यहाँ लिखो, ये बल्ब 1 आ गया, ये बल्ब 2 आ गया। ये क्या है, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस, ये बल्ब 2 में जो फिलामेंट होगा उसका रेजिस्टेंस। दोनों को किस वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है, 10 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। 10 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है ना, सीरीज में 10 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है। आपसे पूछा गया दोनों बल्ब कितनी पावर खर्च करेंगे। रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, पहले का है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। आपको वोल्टेज पता है, आप क्या करंट इस सर्किट में निकाल सकते हो, इस सर्किट में जाने वाली करंट कितनी होगी, सप्लाई से चलने वाली करंट निकाल सकते हो आप? हाँ। कैसे निकालोगे करंट? यहां से चलने वाली जो करंट होगी आई, ये होगी सप्लाई वोल्टेज वी अपन टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस आई वी बटे आर, ओम का नियम, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी बटे आर। आर में टोटल रेजिस्टेंस लो, सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 10, टोटल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस, 10 प्लस 5, तो 10 बटे 15, काट दो, 5 दूनी 10, 5 15, 2/3 एम्पियर की करंट इसमें जा रही है। करंट कितनी जा रही है, 2/3। सीरीज में करंट सेम जाती है, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें। तो जब करंट सेम है, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, 2/3 करंट निकाल दिया हमने। तो अब पावर कितनी हो जाएगी, बल्ब 1 की पावर, बल्ब 2 की पावर। तो यहां लिख रहा हूं मैं, बल्ब 1 की पावर, या पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब 1, ये लिख रहा हूं मैं, बल्ब 1 में कंज्यूम्ड पावर। कैसे निकालोगी, इसकी करंट पता है, हाँ। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस पता है, हाँ, तो आई स्क्वायर आर लगा दें। आई स्क्वायर आर, करंट कितनी है, 2/3, इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 10। सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10, तो 40/9 वाट, ये आंसर आ गया आपका। बल्ब 1 की पावर, बल्ब 1 की कंज्यूम्ड पावर आ गई 40/9, 4 पॉइंट समथिंग करके आएगी, जो भी आएगी। बोलिए, कोई दिक्कत? 40/9, इसकी करंट निकाल दी, और इसका रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर, ये तो लगा सकते हैं ना फार्मूला, आई स्क्वायर आर पावर का। हाँ, ऐसे बल्ब 2 की कंज्यूम पावर निकाल दो। बल्ब 2 की कंज्यूम्ड पावर कितनी होगी, हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड इन बल्ब 2, बल्ब 2 के द्वारा शक्ति की खपत कितनी होगी, आई स्क्वायर आर, इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस। करंट क्या है, करंट तो 2/3 दोनों में जा रही, करंट सीरीज में सेम होती है, तो 2/3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, इंटू 5, तो 4/9 गुणे 5, 20/9 वाट। ये इसकी पावर 40/9 आ गई, बल्ब 1 की कंज्यूम पावर, और बल्ब 2 की कंज्यूम पावर 20/9। ठीक है, कोई डाउट है आपको तो बताइए।
अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो 40/9 आपका हो जाएगा 4.44, और ये हो जाएगा आपका 20/9 2.22। आप अगर दोनों को जोड़ लो, बल्ब 1 की पावर और बल्ब 2 की पावर, बल्ब 1 की कितनी है 4.44, 4.44 बल्ब 1 की है और 2.22 बल्ब 2 की कंज्यूम पावर, दोनों जोड़ो 6.66। ये दोनों बल्ब की कंज्यूम पावर है। ये फार्मूला तो हम निकाल के बैठे थे, P1 इंटू पी टू अपन P1 प्लस P2 से। अगर ये 10 वाट या 20 वाट का है तो टोटल पावर तो हम निकाल सकते थे 10 वाट गुणे 20 वाट बटे 10 प्लस 20, P1 इंटू पी टू बने P1 प्लस P2 कितना हो गया, ऊपर 200 नीचे 30, 6.66। तो टोटल पावर करने के लिए तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। पहले की वाट रेटिंग दूसरे की वाट रेटिंग, अपन पहला प्लस दूसरा जोड़ दिया 6.66, आपने जोड़ा दोनों का 6.66 आया ना। इसका 4.44 पावर कंज्यूम, दूसरे का 2.22 और टोटल 6.66। लेकिन अलग अलग पूछा गया था तो हमको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ गई। अगर टोटल पावर पूछ लेता दोनों बल्ब मिला के कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, P1 इंटू पी टू P1 प्लस P2 बस करना था। तो जो बल्ब 1 में कंज्यूम पावर होगी वो होगी 4.44 और बल्ब 2 में कंज्यूम पावर जो है वो है 2.22 वाट। सही है ना, 2.22 4.44। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यानी जो बल्ब की रेटिंग है 10 वाट की, बट वो बल्ब पावर कंज्यूम केवल 4.44 की कर रहा है। इस बल्ब की रेटिंग 20 वाट की जरूर है बट पावर केवल 2.22 कंज्यूम कर रहा है। यही तो रीजन है कि सीरीज में आपका कम वाट वाला बल्ब जो है दिखने में कम वाट का है बट पावर ज्यादा खा रहा है, और जो ज्यादा पावर खाएगा वही ज्यादा चमकेगा। ये दिखने में लग रहा है कि 10 वाट का है बल्ब तो यही ज्यादा चमकता है सीरीज में कम वाट वाला, क्यों? क्योंकि बल्ब है जरूर 10 वाट का बट पावर इतनी खा रहा है। ये 20 वाट का बल्ब है, रेटिंग 20 वाट की बट पावर जो खा रही है केवल इतनी खा रही है। तो दिखने में जो ज्यादा वाट का बल्ब है वो कम पावर खा रहा है, और जो कम वाट का है वो ज्यादा पावर खा रहा है। तो जो जितनी ज्यादा पावर खाएगा उतना ज्यादा लाइट देगा, जो जितनी ज्यादा पावर खाएगा उतना ज्यादा लाइट देगा। तो यही आपको मैंने सिंपल वर्ड से बताया था, कम वाट वाला ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा वाट वाला कम ग्लो करेगा सीरीज में। पैरेलल में इसका उल्टा। ठीक है, तो हमने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया बल्ब का और फिर रेजिस्टेंस निकाल के आपने दोनों की पावर निकाल ली। ठीक, कर सकते हो शोभित, कर सकते हो। ये सवाल है 100 वाट का 200 वोल्ट का बल्ब 100 वोल्ट पर कितनी शक्ति लेगा। यानी इन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि एक बल्ब की रेटिंग जो है वो है 100 वाट कामा 200 वोल्ट की। ये बल्ब की रेटिंग है, मतलब ये बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, ये रेटिंग है। ये बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, रेटिंग का मतलब क्या है? रेटिंग है 100 वाट का 200, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इट मींस व्हाट? बल्ब की रेटिंग का क्या मतलब होता है? अगर बल्ब के ऊपर इतना लिखा, कुछ लिखा गया है तो इसका मतलब ये है, क्या है? कि अगर बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई दी जाए
तो बल्ब द्वारा शक्ति की खपत 100 वाट होगी। इसका मतलब ये है, if 200 volt is given to bulb, then power consumed by bulb will be 100 वाट। इसका ये मतलब है, रेटिंग का मतलब कि अगर बल्ब के ऊपर इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब आप उसको इतना वोल्टेज दोगे तो इतने वाट की पावर वो कंज्यूम करेगा। सवाल है बल्ब की रेटिंग ये है, लेकिन बल्ब को वोल्टेज कितना दिया गया, 100 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि ये बल्ब की रेटिंग है, बट उसको वोल्टेज 100 वोल्ट दिया गया, 200 वोल्ट नहीं दिया गया। अगर बल्ब की रेटिंग ये है, इसका मतलब अगर इतना वोल्ट देते तो बल्ब इतनी पावर खाता, बल्ब को इतना वोल्टेज देते तो बल्ब इतनी पावर खाता। मगर बल्ब को हमने इतना वोल्टेज नहीं दिया है जितना रेटेड वोल्टेज है, 100 वोल्ट दिया या केवल 50 वोल्ट दिया, केवल 40 वोल्ट दिया, तो बल्ब कितनी पावर खाएगा? सर इतनी पावर खाएगा, 100 वाट का बल्ब है तो। अरे कैसे, कुछ भी वोल्टेज दोगे बल्ब उतनी पावर खाएगा? नहीं। जो आप मार्केट से बल्ब खरीद के ले आते हो, कि दुकानदार के पास आप जाते हो, बोलते हो भैया हमें 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, तो आप जब 100 वाट का बल्ब लेके आते हो ना, तो उसमें वाट के बगल में उसकी पावर वोल्टेज भी लिखा रहता है, ऐसे 230 वोल्ट मान लीजिए, ये लिखा रहता है। आप उसको पूरा नहीं बोलते हो कि 100 वाट का 230 वोल्ट, आप इतना बोल देते हो हमें 100 वाट का एक बल्ब दे दीजिए, बट बल्ब आप खोल के देखोगे तो उस पर लिखा रहेगा 100 वाट का 230 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि ये 100 वाट का बल्ब 100 वाट की पावर तभी खाएगा या कंज्यूम करेगा जब उसको इतना वोल्टेज मिलेगा जो उसके बगल में लिखा है। ये रेटेड वोल्टेज है बल्ब का, कि जब इतना वोल्टेज दोगे तो बल्ब इतनी पावर खाएगा। और अगर आपने बल्ब को वोल्टेज 230 नहीं दिया, केवल 150 वोल्ट दिया, तो थोड़ी 100 वाट की पावर खा पाएगा? नहीं खाएगा, कुछ और पावर खाएगा। अगर बल्ब को दिया जाने वाला वोल्टेज इससे अलग है, कम है, तो जितना वोल्टेज दोगे उस हिसाब से बल्ब पावर खाएगा। ये 100 वाट का बल्ब 100 वाट की पावर तभी खाएगा जब उसको इतना वोल्टेज दोगे। 100 वाट का बल्ब 100 वाट की पावर तभी कंज्यूम करेगा जब उसको उसका जो रेटेड वोल्टेज है बल्ब के ऊपर लिखा है उतना दोगे तब। और अगर आप उसको वोल्टेज इतना नहीं दे रहे हो, कम वोल्टेज दे रहे हो, तो बल्ब के द्वारा खाई गई पावर भी कुछ और होगी, कम होगी। वही सवाल पूछा गया कि एक बल्ब की रेटिंग ये है, मतलब अगर 200 वोल्ट देते तो बल्ब 100 वाट की पावर खाता, मगर आपने बल्ब को वोल्टेज केवल 100 वोल्ट का दिया, बल्ब कितनी पावर खाएगा? इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं। पहला तरीका यह है जो बहुत सिंपल है, पावर का एक फार्मूला है V²/R, है? हाँ सर है ना, V²/R। देखो बल्ब को दिया गया वोल्टेज बदलोगे तो बल्ब में जाने वाली करंट बदलेगी, बल्ब के द्वारा कंज्यूम्ड पावर बदलेगी। एक चीज नहीं बदलती है, वो बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस। ध्यान से बात सुनो, अगर आपने बल्ब को वोल्टेज जो दे रहे हो कम ज्यादा कर रहे हो, कभी कम कभी ज्यादा, तो बल्ब में जाने वाली करंट भी कम ज्यादा होगी और बल्ब के द्वारा खाएगी पावर भी कम ज्यादा होगी। एक चीज जो नहीं बदलेगी वोल्टेज कम ज्यादा करने से, वो है बल्ब का रेजिस्टेंस। आप वोल्टेज कुछ भी बल्ब को दो कम ज्यादा, बल्ब का रेजिस्टेंस जो एक बार है वो है। भाई रेजिस्टेंस तो डिपेंड इस पे करता है ना, R बराबर रो एल अपान ए पे। आपने एक बार बल्ब के फिलामेंट की लंबाई फिक्स कर दी, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल फिक्स कर दिया, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ले लिया तो उसके लिए रो भी फिक्स हो गया, तो R फिक्स हो गया। बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि कितना वोल्टेज दे रहे हो या बल्ब में कितनी करंट जा रही है, बल्ब कितनी पावर खा रहा है, उन सब पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा आपने बल्ब एक बार खरीद लिया, अब उसका फिलामेंट कितना लंबा है, कितना मोटा है, किस मटेरियल का है, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। तो बल्ब को दिया जाने वाला वोल्टेज बदलने से बल्ब में जाने वाली करंट बदलेगी, बल्ब के द्वारा खाई गई पावर बदलेगी, बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो जो ना बदले बात उसकी करो, जो ना बदले। पावर का एक फार्मूला है V²/R। रेजिस्टेंस बदल रहा है क्या? नहीं, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप यहां से लिख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस नहीं बदलता है बल्ब को दिया जाने वाला वोल्टेज बदलने से। ये 200 वोल्ट देते हो तो 100 वाट खाता, अब आपने केवल 100 वोल्ट ही दिया,
तो वोल्टेज कम किया तो करंट कम होगी, पावर कुछ चेंज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट P समानुपाती V स्क्वायर। आपने क्या किया, अगर 200 वोल्ट की सप्लाई आप देते तो 100 वाट की पावर खाता, मगर आपने वोल्टेज कितना दिया, 100 वोल्ट। 200 के कंपेरिजन कितना कर दिया, आधा। वोल्टेज को क्या किया, 200 से 100 कर दिया आधा। अगर वोल्टेज को आधा किया तो वोल्टेज को आधा किया 1/2, तो यहां 1/2 का स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी 1/4, पावर 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब जो पावर पहले थी इसका 1/4, 100 का 1/4 कितना हो गया 25 वाट। 25 वाट, ये बल्ब 25 वाट की पावर खाएगा। नहीं आया समझ में। देखो इसका रेटिंग ये है, मतलब इतना वोल्टेज देते हो तो इतनी पावर खाता, ठीक। बट आपने वोल्टेज दिया वास्तव में कितना, 100 वोल्ट। अच्छा, दिया आपने इतना, इतना देने पर इतनी पावर खाता, दिया आपने इतना, कितना कम किया आपने 200 के कंपेरिजन में, 100 कर दिया, आधा कर दिया, 1/2। वोल्टेज को 1/2 कर दिया आपने, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर वोल्टेज 1/2 करोगे तो पावर 1/4 हो जाएगी। 1/4 किसकी, पावर 1/4 हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, 1/4 जो पहले वाली पावर है 100 वाट, उसका 1/4 हो गया 25 वाट। नहीं आया समझ में। ये अब इतने वोल्ट पे इतनी थी, तो 100 वोल्ट पे कितनी होगी, वोल्टेज आधा तो पावर 1/4, 100 का 1/4, 1/4 100 का 25 वाट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है, आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाला करो बल्ब का। तो बल्ब क्या है, 100 वाट कामा 200 वोल्ट है, 100 वाट कामा 200 वोल्ट है, ये बल्ब की रेटिंग है। तो यहां से देख के आप इसका पहले रेजिस्टेंस निकालो। तो पावर पता है, वोल्टेज पता है, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर। यहां से आर क्या होगा, आर होगा वी स्क्वायर अपान पी। वोल्टेज कितना है पहले 200 वोल्ट, तो 200 गुणे 200, पावर कितनी है 100। रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने 400 ओम। बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने फिलामेंट का, भाई इतना वोल्ट देने पर इतनी पावर खाता बल्ब, ठीक। यहां से रेजिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन आपने वोल्टेज दिया कितना, 100 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, जो आपने वोल्टेज दिया है वो केवल 100 वोल्ट दिया है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो एक बार जो निकल गया वही रेजिस्टेंस बदलता नहीं है। रेजिस्टेंस 400 में है तो 400 में ही रहेगा। बल्ब को दिया जाने वाला वोल्टेज बदलने से बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदलता। अब वी और आर पता है आपको, बल्ब पता करना कितने वाट पावर खाएगा, तो आप निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला लगाओगे, वी और आर पता है, तो पावर का फार्मूला वी स्क्वायर बटे आर लगा दो। पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। वी कितना वोल्टेज दे रहे हो आप बाद में, 100 गुणे 100। रेजिस्टेंस कितना निकाला है 400, 4 चार्ज काट दिया 25, 25 वाट आ गया। बट यहां जो इतना ताम झाम करना पड़ा, यहां हमने सीधे सॉल्व कर दिया। आपको जो पसंद आए उस तरीके से कर लो। बल्ब को दिया जाने वाला वोल्टेज बदलोगे तो बल्ब का वोल्टेज बदलने से करंट बदलेगी, पावर भी बदलेगी। अगर वोल्टेज बदल रहे हो तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। आप वोल्टेज को कुछ भी कम ज्यादा कर लो, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले जो वोल्टेज दिया था और पहले की जो पावर है वहां से रेजिस्टेंस निकाल लो, वही रेजिस्टेंस बाद में भी होगा, तो बाद में हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। So if you will change the voltage, your current will change, your power will change, but resistance will not change. Clear? आया समझ में। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होती और आपको सवाल सॉल्व करना होता, तो मैं देखता पहले वोल्टेज इतना थी, पावर इतनी थी, रेटिंग थी, बाद में वोल्टेज को 100 कर दिया, यानी 200 से 100 आधा, वोल्टेज को आधा कर दिया, तो पावर क्या होती है, पावर P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। आर तो कांस्टेंट ही होता, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वोल्टेज को अगर आधा किया तो पावर 1/4, 100 का 1/4 25, टिक करके मैं आगे बढ़ जाता ऐसे। या दूसरा तरीका ये है, रेजिस्टेंस निकालो और फिर बाद में रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, और वोल्टेज बाद में जो भी दिया है 100 वोल्ट या 30 वोल्ट 40 वोल्ट, वो वोल्टेज पता है, वहां से पावर का फार्मूला लगा लो आप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
जैसे ये सवाल है, 400 वाट का 100 वोल्ट का बल्ब है, कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 25 वोल्ट पे। वैसे ही सवाल है कि बल्ब की जो रेटिंग है वो कितनी है? 400 वाट का 100 वोल्ट, ये बल्ब की रेटिंग है। ये क्या है? बल्ब की रेटिंग। इसका मतलब क्या है? रेटिंग का मतलब यही है कि अगर बल्ब को इतना वोल्टेज देते तो बल्ब इतनी पावर खाता, बल्ब को इतना वोल्टेज देते तो बल्ब इतनी पावर खाता, बट हमने दिया कितना? दिया हमने केवल 25 वोल्ट। अच्छा, तो बल्ब को दिया जाने वाला वोल्टेज बदलने से करंट बदलेगी? यस। पावर बदलेगी? यस। रेजिस्टेंस बदलेगा? नो। तो पावर पी इज वी स्क्वायर अपन आर। जब रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, जब रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, आर कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो ना पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं। इतने वोल्टेज पे इतनी पावर है, बाद में वोल्टेज 25 वोल्ट कर दिया, कितना किया आपने 100 की तुलना में? 100 वोल्ट पे इतनी पावर थी, वोल्टेज 100 से 25 कर दिया, कितना कर दिया? 1/4 हो गया वोल्टेज। 1/4, 1/4। तो अगर वोल्टेज को 1/4 कर दे रहे हो तो 1/4 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगी पावर। और 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16। पावर आपकी 1/16 हो गई, यानी पहले जो पावर थी उसका 1/16 हो गई। पहले पावर कितनी थी? 400 वाट। तो 400 वाट का 1/16 हो जाएगा 16। आप इसको सॉल्व कर लो। आप 4 से काटो 100, 4 चौका 16, 25 वाट। नहीं, हाँ 25 वाट ये तो होगा। जो पावर पहले थे उसका 1/16 हो जाएगी पावर, तो 400 का 1/16 कर लो। 4 से काटा, 4 चौका 16, 100/4, 25 वाट। यही आंसर हो गया हमारा। यानी जो बल्ब 100 वोल्ट सप्लाई दिए जाने पे 400 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा था, अब उसी बल्ब को अगर हम 25 वोल्ट की सप्लाई दें तो 25 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। वोल्टेज 1/4 हो गया तो पावर 1/16 हो जाएगी। तो 400 का 1/16 निकाल लो। 400 का 1/16 आपका आंसर आ गया। या दूसरा तरीका, आप रेजिस्टेंस निकाल के कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी उसमें, और क्या। नहीं आया समझ में? दूसरा तरीका क्या है सर? अरे रेजिस्टेंस निकालो पहले यहां से, सेकेंड मेथड। पावर पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से R हो जाएगा वी स्क्वायर बटे P। तो B वोल्टेज कितना है? 100 गुणे 100, और 400 वोल्ट की पावर रेटिंग थी, तो काट दिया। रेजिस्टेंस 25 ओम आ गया, ये और ये दे रखा था। अब बाद में पावर पूछी है कितने वोल्ट पे? 25 वोल्ट पे। अब बाद में पावर कितनी है? तो बाद में पावर का फिर वही फार्मूला लगाओ, वी स्क्वायर अपान आर। बाद में, तो बाद में वोल्टेज कितना है? 25। तो 25 गुणे 25, और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 25 वोल्ट निकाल रखा है आपने, कट गया 25 वाट। ये सेकेंड मेथड ऐसे कर लिया, और यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं हम। दोनों तरीके आपके पास हैं। ये वाला तरीका तब ज्यादा यूजफुल है जब वोल्टेज जैसे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 50 वोल्ट दे दे, यहाँ पे 25 वोल्ट दे दे, मतलब इसका आधा, इसका एक तिहाई, एक चौथाई, ऐसे कुछ दे, तब तो ये वाला ठीक है। अगर ऐसे दे देता, यहाँ का वोल्टेज दे देता 70 वोल्ट, तो थोड़ा सा मुश्किल होती। यहाँ का वोल्टेज देता 35 वोल्ट, तो हम क्या करते कि 35 वोल्ट 100 वोल्ट का कितना हिस्सा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होती। तो फिर आप इस तरीके से कर लो भाई। जैसे 25 वोल्ट है, तुमने बोल दिया कि इसका 1/4 है, तो वोल्टेज को 1/4 किया, पावर 1/16 हो गई। अब ये 35 वोल्ट होता तो क्या बोलती है, इसका कितना है? 1/3, 1/4 क्या, तो थोड़ा सा पॉइंट में आता, तो थोड़ा सा दिक्कत आती। तो फिर ऐसे कर लो आप, बट ज्यादातर ऐसे ही देता है कि इसका आधा, इसका 1/3, इसका 1/4 वोल्टेज देके पूछ लेगा। यानी ये कहने का मतलब है, एक 400 वाट का 100 वोल्ट का बल्ब अगर उसको 25 वोल्ट दिया जाएगा तो कितने वाट की पावर खाएगा? 25 वाट की पावर खाएगा। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, 400 वाट का 100 वोल्ट का बल्ब जो है वो 25 वोल्ट पे 25 वाट के बल्ब की तरह बर्ताव करेगा। 400 वाट का 100 वोल्ट का जो बल्ब है, अगर उसको 25 वोल्ट की सप्लाई दें तो 25 वाट के बल्ब की तरह बर्ताव करेगा। या ये बोल सकते हैं 400 वाट का 100 वोल्ट बल्ब is equivalent to 25 watt bulb at 25 volt 25 वोल्ट। ये है बल्ब की कहानी। बल्ब चमकेगा तभी चिंटू तुम्हारी किस्मत चमकेगी, बिना इसको समझे कहानी आगे बढ़ने वाली नहीं है।
अब ऐसे ये सवाल आया, बल्ब 1 बल्ब 2 दे दिया, बोला किस बल्ब का फिलामेंट ज्यादा मोटा है, किस बल्ब का फिलामेंट ज्यादा मोटा है, तो पहले क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस। क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस। बल्ब 1 बल्ब 2 या दोनों बल्ब के फिलामेंट समान मोटाई के हैं। अच्छा बताओ, ये बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, तो बल्ब 1 के लिए पावर है और वोल्टेज है, रेजिस्टेंस निकालो इसका पहले। तो पावर का फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर होता है, यहाँ से आर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे पी। तो अगर हम इसके लिए आर निकालें तो वोल्टेज कितना है, 100 गुणे 100 बटे पावर कितनी है, 100, कट गया, 100 ओम हो गया। इसका रेजिस्टेंस 100 ओम आ गया। इसका रेजिस्टेंस निकालो, इसका मतलब यही है कि अगर बल्ब को इतना वोल्टेज मिलेगा तो बल्ब इतनी पावर खाएगा, इतना मिलेगा तो इतनी पावर खाएगा। तो आप यहाँ पे अगर पावर कंज्यूम निकालोगे, रेजिस्टेंस इसका निकालो, तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, वोल्टेज वही है 100 इंटू 100, पावर कितनी है 200 वाट, 200 वाट, 100 से कट गया 2, 250, 50 ओम। तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया 100 ओम, इस बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 50 ओम। अब आपके पास एक फार्मूला है रेजिस्टेंस का, आर इज रो एल अपान ए, है ना। यहां से क्या पता चल रहा है, जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है और जो एरिया है इनवर्सली रिलेटेड है, व्युत्क्रमानुपाती है। ए मतलब फिलामेंट की मोटाई, थिकनेस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका फिलामेंट पतला होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका फिलामेंट मोटा होगा, थिक होगा। यहीं से कहानी निकाल लो। आपसे क्या पूछा है, विच बल्ब फिलामेंट हैज मोर थिकनेस, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसका फिलामेंट क्या होगा, पतला। तो इसका फिलामेंट क्या होगा, बल्ब 1 का जो फिलामेंट होगा, फिलामेंट जो होगा वो कैसा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया कम होगा, थिन, थिन मतलब पतला। और बल्ब 2 जो है, बल्ब 2 फिलामेंट, बल्ब 2 का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम तो एरिया ज्यादा, ये कम तो ज्यादा, एरिया ज्यादा मतलब इसका फिलामेंट क्या होगा, थिक, थिक मतलब मोटा। किस बल्ब का फिलामेंट मोटा, किसका पतला होगा, आपने निकाल लिया। तो क्या पूछा है, किस बल्ब की मोटाई अधिक है, मोटाई किसकी अधिक है, बल्ब 2 की, और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस कम है तो मोटाई ज्यादा है, बल्ब 2। ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर ले जाओगे बल्ब के फिलामेंट की मोटाई से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको पढ़ाया गया समझ में आया होगा, ठीक है, आया ना। तो आज की कहानी इतनी ही रखते हैं, आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को एएलपी के लिए ट्रेड का बैच ज्वाइन करना है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करियर ऐप ज्वाइन करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना, सबसे नीचे लिखा रहता है बैच, उस पर क्लिक करने के बाद फिर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, एसएससी, बैंक, टीचिंग, जेईई, आईटीआई, रेलवे। तो अब जेईई, आईटीआई, रेलवे का एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना। आप उस पर क्लिक करने के बाद जितने भी ट्रेड के बैचेस चल रहे हैं आपको दिख जाएंगे। और अगर इन बैचेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप व्हाट्सअप में मैसेज ही करोगे, फ़ोन नहीं करोगे आप, 1-2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 3 ट्रेड के बैचेस स्पेशल स्टार्ट किए गए हैं, बिल्कुल सीबीटी 2 को टारगेट में रखते हुए, एलपी के लिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर, ठीक। इसकी वैलिडिटी सीबीटी 2 के एग्जाम तक रहेगी, जो इस बार का सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। कोर्स बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा।
और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और इस बैच से आप अपने एएलपी के ट्रेड की तैयारी कर सकते हो। एएलपी में क्या है, 75 नंबर का सवाल ट्रेड में आता है, 75 का 35% यानी 26.5 नंबर, 26 नंबर आपको लेके आना है मिनिमम ट्रेड को क्वालिफाई करने के लिए। इस बैच में इतना पढ़ाया जाएगा कि आप कम से कम 40, 45, 50 नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? 75 नंबर में आपको ले तो आना है 26, 27 नंबर मान लीजिए, लेकिन हम इस बैच में इतना पढ़ाएंगे कि आप 40, 45, 50 नंबर बड़े आराम से ले आओगे। तो आपको टारगेट 75 का 75 नहीं रखना है, आपको टारगेट रखना है 40, 45, 50 नंबर तक का टारगेट रखना है, तो आप 40, 45 नंबर पे आके अटक जाओगे। ठीक है, तो जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी इस बैच में आपको पढ़ाई जाएंगी। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेड में पास होने की फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है एएलपी के लिए। ये एएलपी के लिए स्पेशली बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें फिटर ट्रेड में अंकित सर, आलोक सर पढ़ाएंगे मेनली, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अविनाश सर और मैं, और इलेक्ट्रीशियन में मैं। तो ये टीचर्स की कहानी है। और अगर बैच आपको ज्वाइन करना है तो करियर लैब पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ लेना। और बाकी ट्रेड के जो बैचेज हैं, डीजल मैकेनिक वगैरह के, वेल्डर वगैरह के, वो बैचेज भी करियर लैब पे चल रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और जेई वगैरह के बैचेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं वो भी करियर लैब पे चल रहे हैं। बेसिक साइंस का जो बैच है और जो 50 नंबर का वेटेज CBT2 का आता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो बैच भी करियर लैब पे चल रहा है। तो सारे बैच आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं इस नंबर पे। ठीक, तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।